आपको मैं खिला रही हूँ, खाओ। योगी जी आप भी खाओ, चमके खाओ, अखिलेश तुम भी खाओ। राहुल बेटा खिलाना इन सब लोगों को। नहीं बहन सोनिया जी, आप ये गलत कह रही हो कि जो बन पड़ा वो खिला रही हो। सारा कुछ तो है पका हुआ, सामने रखा हुआ। दूध भी है, छाछ भी है, मट्ठा भी है, आलू की सब्जी भी है, कटहल की सब्जी भी है, रोटी भी है। और इससे अच्छी दावत हमारे लिए क्या होगी, क्यों योगी जी? बस मोदी जी थोड़ा सा शरबत और मिल जाता खाने के बाद, मीठा मीठा तो मजा ही आ जाता। बाकी तो सोनिया जी ने बहुत सारे पकवान बनाए, लेकिन शरबत को कह रहा हूँ अगर हो सके सोनिया जी शरबत और बनवा दीजिए। योगी जी कैसी बात करती हो? राहुल जा केजरीवाल जी की दुकान से थोड़ी सी शक्कर लिया, चीनी लिया मोल, योगी जी के लिए मैं थोड़ा सा शरबत तैयार कर दूं। जा मम्मी जी खा तो लेने दो, खाने के बाद ही तो शरबत पियेंगे ये सब लोग, उसके बाद शरबत ले आऊंगा। योगी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो। इतने सारे पकवान बनाए मम्मी जी ने, लेकिन आपको शरबत पीने की पड़ी हुई है। बेटा राहुल इस तरीके की बातें नहीं करते, मेहमान भगवान के समान होता है, मेहमान से इस तरीके की बात नहीं करते। घर पे आए मेहमान को जो खाना पसंद हो वो उसे खिलाना चाहिए। नहीं सोनिया जी मैं तो यूं ही कह रहा था, शरबत भी मत बनाओ, बहुत सारे पकवान है आपके, दिल खुश हो गया आपकी बात सुन के। योगी जी जब बहन सोनिया जी शरबत बनाने के लिए कह रही हैं तो बना लेने दीजिए उन्हें। शरबत पीने का तो मन मेरा भी है खाने के बाद। मोदी जी ये कोई बात नहीं हुई, बहन सोनिया जी के पास चाहे बजट हो ना हो, शरबत बनाने का आप शरबत बनवा रहे हो उनसे। अब ये केजरीवाल जी की दुकान से राहुल भैया को शक्कर लेने के लिए भेज रही है, चीनी के बगैर शरबत थोड़ी बन जाएगा। सोनिया जी एक बात बताओ, ऐसे तो मेरा चाय के बाद चाय पीने का मन है तो चाय भी बनवाओगी? अखिलेश बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, अगर तुम्हें चाय पीने का मन है तो चाय भी बनाऊंगी मैं। मेरी कुटिया यानी घर जरूर छोटा है, लेकिन दिल मेरा बहुत बड़ा है। अगर मैं किसी की दावत करती हूँ तो मन से उसे खाना खिलाती हूँ। बहन सोनिया जी ये योगी जी और अखिलेश तो मजाक कर रहे हैं। आपका यही खाना जो रखा हुआ है यही बहुत अच्छा है, खाते खाते मजा आ गया। खाने के बाद जब मैं छाछ पीऊंगा शरबत और चाय सब भूल जाऊंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे अखिलेश ईंटें जल्दी जल्दी लाओ। अरे तुम ईंटें ला ही नहीं पा रहे हो। अरे तुमसे अच्छे तो योगी जी थे, वो कम से कम 20-20 ईंटें ले तो आते थे। अरे तुम तो मुश्किल से 10-10 ईंटें ला पा रहे हो। यार तुमसे अच्छे तो योगी जी थे, मैंने बहुत गलत किया, मैंने उन्हें निकाल दिया। और राहुल तुम मसाला नहीं पहुंचा पा रहे हो मेरे पास सही तरीके से। क्या बताऊं यार, योगी जी को मैंने काम से निकाल के बहुत गलत किया। अरे मोदी जी क्या कह रहे हो, तुमने योगी जी को निकाल दिया? अरे तुमने योगी जी को निकाला, वो भागे हैं यहाँ से। तुम उनसे बेहिसाब मेहनत लेते थे इसीलिए वो भाग गए, और मैं भी यहाँ पर नहीं टिकूंगा। अरे कोई मेहनत की हद होती है। मैं अपने हिसाब से जो भी ईंटें ला रहा हूँ तुम जरा सी देर में लगा दे रहे हो, और राहुल बेचारा मसाला लाते लाते परेशान है। क्यों राहुल? हाँ मोदी जी मैं भी नहीं टिक पाऊंगा तुम्हारे पास। ये कोई बात है? तुम आदमी हो या मशीन हो? मैं मसाला लाता हूँ तुम जरा सी देर में लगा देते हो, अखिलेश ईंटें लाता है जरा सी देर में लगा देते हो। क्या बात है, कितनी तेज हाथ चलाते हो तुम, इसीलिए तो योगी जी तुम्हारे पास टिके नहीं। देखो राहुल और अखिलेश, मैं 1 महीने का ठेका 10 दिन में लेता हूँ, इतनी बात समझ लो। और मैं जो आदमी भी करता हूँ काम के लिए उनसे भरपूर मेहनत लेता हूँ। अब तुम रुको या मत रुको ये तुम्हारी मर्जी है। योगी जी भी नहीं रुके, कोई बात नहीं है, मैंने कहा उनसे चले जाओ। अब तुम दोनों अगर नहीं रुकना चाह रहे हो, तुम्हें मेहनत ज्यादा लग रही है, चले जाओ, दूसरे लोगों को देख लूंगा मैं। मेरे पास तो लोग आते जाते रहते हैं, मुझे काम से मतलब है, काम। पैसे देता हूँ तो काम लूंगा मैं भरपूर, समझे? अरे मोदी जी ऐसे भी काम से क्या फायदा? अरे ऐसा काम हमें नहीं चाहिए, समझे? जो काम करते करते आदमी परेशान हो जाए, ऐसा काम नहीं चाहिए। हम भी काम पे नहीं आएंगे बिल्कुल, समझे? राहुल आज मैंने अपनी एक बैलगाड़ी पर कुछ ज्यादा ही लोग बैठा लिए। वैसे इतने लोगों को मैं बैठाता नहीं हूँ, क्या बताऊं, अगर आदमी लोग होते तो मैं नहीं बैठाता। अब ये सोनिया जी, मायावती जी और ममता दीदी थी, इसीलिए इन्हें बैठाना पड़ गया। ये खेत पर अकेली रह जाती। और महिलाओं की तो वैसे भी मदद करनी चाहिए। हाँ अगर इस मेरी बैलगाड़ी में 2 बैल होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। ऊपर से इस बैलगाड़ी पर हरा हरा चारा भी काफी रखा हुआ है, उसमें भी काफी वजन है। अरे मोदी जी टेंशन क्यों लेती हो, तुम्हारा ये बैल बहुत मजबूत है, बड़ा अच्छी तरीके से वजन को खींचता है। अगर हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं और भी लोग बैठ जाएंगे, फिर भी आपका ये बैल सब लोगों को खींच कर ले जाएगा। अरे मोदी जी रास्ते में योगी जी खड़े हुए हैं, बैलगाड़ी को रुकवा रही है। रोको रोको मोदी जी, अपनी बैलगाड़ी को यहीं पे रोक लो। बोलो योगी जी क्या बात है, क्या दिक्कत है, बताओ क्यों बैलगाड़ी रुकवा रहे हो? अरे मोदी जी जानते सब कुछ हो, लेकिन जानबूझकर अनजान बनते हो। अरे यहाँ पर मैं खेत पर जंगल में अकेला हूँ, मुझे अपनी इस बैलगाड़ी पे बैठा के घर ले चलो। घर काफी दूर है, शाम का टाइम हो रहा है, अंधेरा होने वाला है, रात हो जाएगी, पैदल चलते चलते बैठा लो बैलगाड़ी पे। योगी जी अभी मैं राहुल से यही बात कर रहा था
कि बैलगाड़ी पर आज कुछ ज्यादा ही लोग बैठ गए। इतने ज्यादा लोग मैं अपनी बैलगाड़ी पर बैठाता नहीं हूँ और आप सामने नजर पड़ गए और आप बैठने को कह रहे हो। अब इस बैलगाड़ी पे पहले से ही इतने लोग बैठे हुए हैं, ऊपर से चारा भी काफी लदा हुआ है इस बैलगाड़ी पे, तो मैं आपको नहीं बैठा पाऊंगा अपनी बैलगाड़ी पर, क्योंकि मेरी इस बैलगाड़ी में सिर्फ अकेला बैल है। अगर 2 बैल की गाड़ी होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप पैदल ही आ जाओ हल्के हल्के। अरे मोदी जी, योगी जी को बैठा बुला लो इस बैलगाड़ी पर, अकेले रह जाएंगे बेचारे यहाँ पर, शाम का टाइम हो रहा है। मायावती जी, आप ज्यादा बीच में मत बोलो, आपको बैठा लिया यही बहुत है। अरे मोदी जी, आप हमें घर के फ्री में ले जा रहे हो? हमें और हमारे इस भैंस के चारे को घर पहुंचाने के आप 5-5 रुपए लोगे? तो मोदी जी 5 रुपए मुझसे भी ले लेना, लेकिन बैठा लो मुझे अपनी इस बैलगाड़ी पर। संध्या होने को जा रही है, अंधेरा होने वाला है। मोदी जी, जब योगी जी इतने प्यार से कह रहे हैं तो बैठा लो। चलो ममता दीदी, सोनिया जी, आप सब लोग कह रहे हो तो योगी जी को बैठा लेता हूँ। आ जाओ, बैठ जाओ योगी जी, लेकिन आपको घर तक पहुँचाने के 5 रुपए लूंगा, कह देता हूँ मैं अभी। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, करेले क्या रेट बेच रहे हो यार? 1 किलो करेले चाहिए। मुंह थोड़ा मीठा मीठा रह रहा है, मुंह को थोड़ा कड़वा करना है, इसीलिए कड़वी सब्जी बनाऊंगा करेले की। अगर यार तुम्हारे पास नीम चढ़ा करेला हो तो बताओ, तो और मजा आएगा खाने में। देखो सही रेट बताना। वो बराबर में अखिलेश भी बेच रहा है और योगी जी भी बेच रहे हैं। देख राहुल, वैसे तो 10 रुपए किलो बेच रहा हूँ, लेकिन तुझे एक रेट 8 रुपए किलो लगेंगे। 8 रुपए किलो ले ले ये करेले, बहुत ही कड़वे करेले हैं। तू कड़वे करेले मांग रहा है, ये वाकई में नीम चढ़े करेले हैं। अरे राहुल भाई, हम तुम्हारे कोई दुश्मन थोड़ी हैं, हम भी बैठे हैं करेले लेकर। हमारे करेले ले लो, इनसे ज्यादा कड़वे ना बैठे तो कहना इन मोदी जी से ज्यादा कड़वे बैठेंगे मेरे करेले। ले लो मेरे करेले राहुल। अरे अखिलेश, हम भी कोई राहुल के दुश्मन थोड़ी हैं जो राहुल हमसे नहीं लेगा। क्यों राहुल, मेरे करेले की बात ही निराली है। ये बिल्कुल मीठे करेले हैं, ये कड़वे नहीं है, समझा? इन दोनों के करेले बहुत कड़वे हैं, इनके मतले मैंने अपने करेले के पेड़ में खाद की जगह शक्कर डाली थी, यानी कि चीनी, इसीलिए ये मीठे हो गए। मीठे करेले हैं, ले जा। योगी जी, तुम अपने करेले तो रहने दो, मेरा मुंह पहले से ही मीठा है, मैं सिर्फ कड़वे करेले लेना चाहता हूँ। देखो मोदी जी, अखिलेश और राहुल भी दे रहे हैं, बताओ क्या रेट लगाओगे? 8 रुपए नहीं, 6 रुपए एक रेट लगाओ, तो तुम ही दे दो। इन दोनों से नहीं लूंगा मैं, समझे? तुम ही दे दो मुझे। चल ठीक है, मैं तुझे दे देता हूँ, 6 रुपए में करेले दे देता हूँ। ला थैला फैला 1 किलो तोल के दे देता हूँ। क्या करूँ, 6 रुपए में बेचना पड़े, लेकिन ये दोनों कंपटीशन करके माल को सस्ता बिकवा देती हैं।